नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने चैनल स्टोरी शिव चर्चा 2.0 आरवी में। तो आज की कथा में हम जानेंगे कि वह कौन सा फूल है जिसे भगवान शिव पर नहीं चढ़ाया जाता है, अर्थात उसे चढ़ाने से पाप लगता है। तो यह जानने के लिए पहले हमें शिवलिंग की महत्ता को समझना होगा, जो शिव पुराण के सबसे प्रमुख कथा है। तो चलिए यह कथा शुरू करते हैं। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच श्रेष्ठता का विवाद युद्ध में बदल गया, तब महादेव ने अग्नि स्तंभ अर्थात ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर उन्हें शांत किया। चुनौती यह थी कि जो इस स्तंभ का अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु वराह रूप में नीचे गए और सत्य स्वीकार कर लौट आए, लेकिन ब्रह्मा जी हंस का रूप में ऊपर की ओर अनंत काल तक उड़ते रहे। उन्हें आभास हो गया कि इस स्तंभ का कोई अंत नहीं है, लेकिन उनका अहंकार उन्हें हार स्वीकार करने से रोक रहा था। वे सोच रहे थे यदि वे खाली हाथ लौटे तो विष्णु जी के सामने उनका मान गिर जाएगा। आकाश मार्ग में ऊपर जाते समय ब्रह्मा जी की दृष्टि ऊपर से नीचे गिरते हुए केतकी के फूल पर पड़ी। वह पुष्प उस ज्योतिर्लिंग के ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था। ब्रह्मा जी ने उसे मार्ग में ही रोक लिया। ब्रह्मा जी ने केतकी से पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, हे देव, मैं इस स्तंभ के मध्य भाग से गिर रहा हूँ और युगों से नीचे ही गिरता जा रहा हूँ, पर मुझे इसका अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी के मन में छल आया। उन्होंने केतकी से कहा, हे पुष्पराज, तुम मेरे एक कार्य में सहायता करो। जब हम भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो तुम साक्षी अर्थात गवाही देना कि तुमने मुझे इस ज्योतिर्लिंग के शिखर यानी शीर्ष पर चढ़ा हुआ देखा है और मैंने वहां से तुम्हें प्राप्त किया है। केतकी ने सोचा कि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, उनकी आज्ञा टालना अपराध हो सकता है। ब्रह्मा जी ने उन्हें वचन दिया कि यदि वह झूठ बोलेगा तो उसे देवताओं में उच्च स्थान प्राप्त होगा। केतकी यह नहीं समझ पाया कि वह साक्षात पर ब्रह्म शिव के विरुद्ध साक्ष्य देने जा रहा है। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास पहुंचे और दावा किया कि उन्होंने अंत देख लिया है। उन्होंने केतकी को गवाह के रूप में प्रस्तुत किया। केतकी ने महादेव के तेज के सामने थरथर कांपते हुए झूठ बोल दिया। हाँ, ब्रह्मा जी ने सत्य कहा है। उसी क्षण उस ज्योतिर्लिंग से भगवान शिव अर्थात साक्षात महादेव प्रकट हुए। उनकी गर्जना से दसों दिशाएं कांप उठी। उन्होंने ब्रह्मा जी के कपट को अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था। भगवान शिव ने केतकी की ओर क्रोधित होकर देखा और कहा, अरे ओ केतकी, तूने मेरे स्वरूप के विषय में असत्य भाषण किया है। तू एक पुष्प होकर भी अधर्म का सहभागी बना है। शिव जी ने तत्काल दो घोषणाएं की। पहला, आज से तू मेरी पूजा के योग्य नहीं रहेगा। जो भक्त तुझे मुझ पर चढ़ाएगा उसका पुण्य छीन हो जाएगा। और दूसरा, तुझे छली होने के कारण कांटों के बीच रहना होगा और सांपों का निवास तुझ पर होगा। यही कारण है कि केतकी के पौधों पर सांपों का वास होता है और उसमें कांटे होते हैं। जब केतकी को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वह शिवजी के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, मैं ब्रह्मा जी के प्रभाव में आकर भटक गया था, मुझ पर कृपा करे। दयालु शिव ने अंततः उसे एक छोटा सा वरदान दिया कि यदि तू मुझ पर नहीं चढ़ाया जाएगा, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन या विशेष अनुष्ठानों में तुझे मंडप सजाने या अन्य देवताओं की पूजा में स्थान मिलेगा, किंतु शिवलिंग पर तेरा स्पर्श वर्जित ही रहेगा। इस कथा का दार्शनिक महत्व यह है कि यह कथा केवल एक फूल और देवता की कहानी नहीं है। इसके पीछे गहरे जीवन मंत्र छिपे हैं। कभी कभी व्यक्ति बड़े पद वाले के दबाव में आकर झूठ बोलता है, पर वह दंड से नहीं बच सकता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको ये कहानी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।